अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में ऑयल, गैस और यानी कि क्रूड, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल और न्यूक्लियर पावर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जी, हमारे पास जो क्रूड ऑयल होता है ये हाइड्रोकार्बन होते हैं जो कि बनते हैं, जो सी होता है, समंदर होता है या पानी होता है, उसके नीचे जो फाइटोप्लैंक्टन और ज़ूओप्लैंक्टन होते हैं, जैसे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे वो डाई होते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको डिकम्पोज नहीं कर पाते और ये नीचे डिपॉजिट होते रहते हैं और टाइम टू टाइम हीट और प्रेशर की वजह से ये क्या बन जाते हैं, प्राइमरी प्रोडक्शन जो होती है वो क्या बना देती है, ऑर्गेनिक मैटर बना देती है, जिसकी मज़ीद डिकम्पोजिशन तो हो नहीं पाती, तो इसकी वजह से वो रॉक बन जाती है। ठीक है, अब क्या होता है, जो ऑर्गेनिक रिच कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो बोरीड हो जाते हैं और काफ़ी सालों के बाद जो हाइड्रोकार्बन हो जाते हैं वो लेस डेंस हो जाते हैं, तो या तो वो ऑयल की फॉर्म में आ जाते हैं या फिर गैस की फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, वो जो होती हैं ऑयल या गैस वो नीचे डिपॉजिट हुए रहते हैं। ठीक है, जैसे ये रिच सेडिमेंट्स आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, मेरेन फाइटोप्लैंक्टन, फिर वो डिपॉजिट हो गए। ठीक है, फिर वो टाइम टू टाइम नीचे दफन होते गए। तो अभी क्या होता है, वो नीचे सील रॉक्स जो होती हैं उनके नीचे हो जाते हैं और उनके क्रैक्स और रॉक्स के क्रैक्स और स्पोर्स में से बाहर निकल जाते हैं और जो ऊपर सील रॉक होती है उसके नीचे दब जाते हैं। अब क्या करते हैं, हम इसमें ड्रिलिंग करके उसको वहाँ से निकाल कर रिफ़ाइन करके उसको यूज़ कर लेते हैं हमारी ज़रूरियात को, बेसिक नीड्स को, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को पैदा करने के लिए। ठीक है, अगर हमारे पास जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, तो जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसमें क्या होता है, यूरेनियम, ठीक है, और पोटाशियम, इसमें दो एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अब ये क्या होते हैं, ये रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव होते हैं तो ये जब इनको डिके करता है, डिकम्पोज करते हैं, इनका न्यूक्लियाई जो होता है वो दो से चार में, चार से आठ में इतना डिवाइड होने लग जाता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी निकालता है ड्यू टू न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन की वजह से। तो जैसे ही न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी पैदा होती है जो कि 300 सेल्सियस तक जाती है। तो उससे क्या होता है, जो हमारे पास होता है रिएक्टर होता है, उसकी वैसल को गर्म कर दिया जाता है और कर देती है वो एनर्जी या टेम्परेचर, और स्टीम टरबाइन, उससे स्टीम बनती है और स्टीम टरबाइन से क्या होता है, जनरेटर चलता है और इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। अब इसके ना बहुत से नुकसानात भी हैं और फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे पहले हम देखते हैं वो क्या होते हैं, ये इसमें एफिशिएंट होता है। ठीक है, लो बजट है। ठीक है, और इसके लिए प्रोड्यूस करने के लिए यूरेनियम जो होता है वो क्या होता है, चीप सोर्स होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, इसमें इमिशन होती है। ठीक है, लो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता है इनके। उसके बाद ये क्या करता है, इसमें हाई पावर एनर्जी होती है। अब इसके जो नुकसान है वो क्या होते हैं, हज़ार्डियस रेडियो एक्टिव रेडिएशन इसमें से निकल सकती है और इसको यूज़ करने के बाद जिसका वेस्ट होता है वो बहुत ही रेडियो एक्टिव होता है, जिसको ख़ास तरह के जो होता है उसमें वेस्ट प्रोडक्ट जिसमें हम बोरिट करते हैं, दफन करते हैं, ख़ास तरह के केमिकल्स या स्टोरेज टैंक्स को यूज़ करते हैं ताकि ये इसका नुकसान ना हो। ठीक है, दोबारा इसका नुकसान ना हो। और न्यूक्लियर एक्सीडेंट भी हो सकता है, जिससे बहुत ज़्यादा जानें भी जा सकती हैं, या जैसे कि हिरोशिमा और नागासाकी पे हुआ था, तो वो एक लॉन्ग टर्म कई साल तक चलता रहता है, 100 साल तक चलता रहता है। ठीक है, उसके बाद ये कॉस्टली है, सेटअप इसका कॉस्टली है। ठीक है, और बट जो डिकम्पोजिशन है वो इसकी कम है। ठीक है, और नॉट ए रिन्यूएबल सो विल बी एफिशिएंटली यूज़। ठीक है, ये रिन्यूएबल भी नहीं है तो इसको एफिशिएंटली यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, डायग्राम में मज़ीद दिखाया गया कोल, गैस, न्यूक्लियर उसका न्यूक्लियर रिसोर्सेज, ठीक है, रिन्यूएबल और अदर फ्यूल्स। ठीक है, और आगे उसकी डायग्राम भी दिखाई गई है जिसमें हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।